माधुरी के 3 बेटे थे। तीनों स्वभाव से शांत थे। शारदा ने अपने गरीब परिस्थितियों से तीनों बेटे को अच्छा पढ़ाया। तीनों बेटे पढ़ाई खत्म करके शहर में काम करने लगे। धीरे धीरे तीनों बेटे शहर में ही बस गए। बेटे जब 2 पैसे कमाने लगे तो माधुरी ने तीनों की शादी कर दी। तीनों बेटे और बहू शहर में ही रहने लगे। माधुरी अकेली ही गांव में अपने पुराने मकान में रहती थी। माधुरी का स्वभाव थोड़ा उग्र था। साथ ही उसका गांव छोड़ने का मन भी नहीं हो रहा था। इसलिए माधुरी अकेली ही गांव में रहती थी। वह रोज सुबह शाम मंदिर जाती थी और सारा दिन भगवान के भक्ति में तल्लीन रहती थी। एक दिन माधुरी रोजाना की तरह मंदिर जाकर वापस घर लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। वहाँ के लोगों ने माधुरी को उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस अवस्था में अकेले रहना उचित नहीं। तुम्हारे 3 बेटे हैं, अपने किसी भी बेटे के पास चली जाओ। माधुरी को भी गांव वालों की बात सही लगी। अब बहू बेटों को मुझे अपने पास ले चलो, ये बोलने के लिए फोन करने का मन बना लिया। माधुरी की 3 बहुएं थी। सबसे बड़ी बहुएं अति आज्ञाकारी थी। दूसरी बहू मध्यम आज्ञाकारी थी और छोटी बहू थोड़ी कड़वी थी। माधुरी बहुत धार्मिक थी। कोई भी व्रत त्योहार आता पहले से ही तीनों बहुओं को सूचित कर देती। खुशी खुशी व्रत करती। बड़ी और मध्यम बहू तो मान जाती थी, लेकिन छोटी बहू कड़वी विरोध पर उतर जाती थी। आप हर त्योहार पर व्रत रखवा कर उसके आनंद को कष्ट में परिवर्तित कर देती है। तेरी तो जुबान लड़ाने की आदत है। कुछ व्रत तप कर ले, आगे तक साथ जाएंगे। सास बहू की किसी ना किसी बात पर बहस होते रहते थी। एक दिन गुस्से में माधुरी ने भी कह दिया था कि तू क्या समझती है, बुढ़ापे में मुझे तेरी जरूरत पड़ने वाली है तो अच्छी तरह समझ ले, सड़ जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। माधुरी ने घर आते ही सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को फोन किया। फोन बहू ने उठाया। गिर गई हूँ, आजकल कई बार ऐसा हो गया है, सोचती हूँ तुम्हारे पास ही रहने आ जाऊं। बहू ने कहा, अभी नहीं माँ जी, कह के इधर उधर के बहाने करके टाल दिया। अभी नवरात्र है, अभी नंगे पाँव रह रही हूँ, आजकल किसी का छुआ भी नहीं खाती। ऐसे बहाने कर दिए। थोड़ी देर में मध्यम बहू को भी फोन लगाया, लेकिन उसने भी बहाना करके टाल दिया। जब बड़ी और मध्यम बहू ने टाल दिया तो छोटी बहू तो बहुत ही कड़वा बोलती है, उसे फोन करके कोई फायदा नहीं है। ये सोचकर माधुरी शांत बैठ गई। फोन पे हाथ रख के आने वाले कठिन समय की कल्पना में डूबी हुई थी। तभी फोन की घंटी बजी। आवाज से ही समझ गई थी कि छोटी बहू है। जरूर कुछ कड़वा ही बोलेगी। गिर गए ना आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए। तभी माधुरी ने कहा, क्या तुझे मेरे शब्द याद नहीं जो मैं आपको बोली थी? बहू बोली, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने यही तो कहा था, सड़ जाऊंगी तो भी तेरे पास नहीं आऊंगी। तभी मैंने व्रत ले लिया था। इस बिगड़ी सासू को सड़ने नहीं देना है। मैं इसकी पूरी तरह से ध्यान रखूंगी और इसकी सेवा करूंगी।